Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, previous lecture में मैंने आपको लेसन नंबर 1 की हाफ रीडिंग करवाई थी, यानी हाफ लेसन हमने रीड कर लिया था। अब नेक्स्ट हाफ जो हमारे पास हरकुलिस लेसन है, आज हम इंशाल्लाह उसकी रीडिंग करेंगे। तो उससे पहले जो इस नेक्स्ट हाफ लेसन के जिसकी हमने रीडिंग करनी है, वर्ड्स मीनिंग है, वो सबसे पहले आप तवज्जो ध्यान से सुन लें। इनको फिर आपने बुक पे लिखना भी है। फर्स्ट है बूम्ड आउट। बूम्ड आउट मीन गूंजी, यानी आवाज़ का गूंजना। एक मीन दर्द होना। स्ट्रेंजर मीन अजनबी। क्वाइटन मीन खामोश करवाना। लेबर मीन मुशक्कत उठाना। और यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जिम्मा लेना भी इसका मीनिंग हो सकता है। उसके बाद प्राउड ऑफ मीन फखर होना। नेक्स्ट मीनिंग है हैवी मीन भारी या वजनी। वेव्स मीन लहरें। स्प्लैश्ड अप छींटे हुए, यानी पानी के छींटे हुए। गो ऑन मीन जारी रखना किसी काम को। हॉरिफाइड खौफजदा। फ्राइटन मीन डराना। नोटिस मीन तवज्जो देना। डेस्परेटली मायूसी से। ट्रिक मीन चाल चलना। कुशन मीन गद्दी। बिलीव मीन यकीन करना। डक डाउन नीचे झुकना या नीचे झुका। स्नैच मीन छीन लिए। पैलेस महल। प्लीज्ड मीन खुश। एक्सपेक्टेड तवक्को होना। एस्टोनिश्ड हैरान। और टेरिफाइड मीन खौफजदा। डियर स्टूडेंट, ये हैं वो तमाम मीनिंग जो आज की रीडिंग में आएंगे। तो इनको आपने अच्छी तरह साफ सुथरे तरीके से अच्छी राइटिंग में बुक पे लिखना भी है। और अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ तक लेसन को रीड किया था, आज मैं उससे आगे रीडिंग करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले लास्ट लाइन हम देख लेते हैं जो कि प्रीवियस रीडिंग की थी। हेड्स, हैंड्स एंड शोल्डर कैरिड द स्काई। सर, हाथ और कंधों पर आसमान को उठाया हुआ था, यानी किसने? एटलस ने। एटलस सेड हरकुलिस। हरकुलिस ने कहा एटलस, यानी जाहिर बात है वो उसको पहचान गया कि एटलस ही है जो कि आसमान का देवता है, जिसने आसमान को उठाया हुआ है। ही हरीड, उसने जल्दी की उधर जाने में। एटलस सॉ हिम, एटलस ने उसको देख लिया, यानी हरकुलिस को। एंड हिज ग्रेट वॉइस बूम्ड आउट, और उसकी ऊंची आवाज गूंजी। किसकी? एटलस की। Who are you, stranger in a lion skin? अजनबी तुम कौन हो शेर की खाल में, यानी शेर की खाल पहने हुए अजनबी कौन हो? I am Hercules। हरकुलिस ने फिर अपना तारुफ करवाया, मैं हरकुलिस हूँ। हीरो ऑफ 100 एडवेंचर्स, 100 मुहिम्मात का हीरो। I am Atlas and I hold up the sky। उसके बाद एटलस ने अपना तारुफ करवाया कि मैं एटलस हूँ और मैं आसमान को थामता हूँ। What do you want with me? उसने पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो? Where is the garden of the singing maidens? हरकुलिस ने फिर पूछा कि गाना गाने वाली लड़कियों का बाग कहाँ है? Why should I answer you? called Atlas। एटलस ने कहा मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं इस बात का? My king has ordered me to fetch 3 golden apples। इसकी फिर वजाहत की हरकुलिस ने कि इसलिए मुझे जवाब दो क्योंकि मेरे बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 3 सुनहरी सेब लेके आऊं। आई नीड योर हेल्प एटलस। एटलस, मुझे आपकी मदद की जरूरत है इस सिलसिले में। द जायंट आंसर्ड, उस देवकामत इंसान ने जवाब दिया, देवकामत देवता ने जवाब दिया। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव हेल्ड अप द स्काई। सैकड़ों सालों से मैंने आसमान को थामा हुआ है। माई हेड एंड आर्म्स एंड शोल्डर्स ऑल एक। मेरा सर, मेरे बाजू और मेरे कंधे दुख रहे हैं, यानी दर्द हो रहे हैं।
अब यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट कर लें, मैंने कल भी आपको बताया था कि आसमान को थामना सिर्फ अल्लाह ही का काम है, वही थाम सकता है, किसी और का काम नहीं है। अब ये देखें, इसके जो है ना वो थामने की वजह से सर, कंधों और बाजुओं में दर्द हो रहा है, जबकि कुरान में वाज़ेह है कि आसमान और ज़मीन का निज़ाम वही चला रहा है और इस सारे निज़ाम को चलाने में उसको ज़रा सा भी थकावट महसूस नहीं होती। ये है उस रब की शान। तो मेरे सर, कंधों और बाजुओं में दर्द हो रहा है। यू आर द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मैन। मेरे अलावा इस ज़मीन के ऊपर जितने भी आदमी हैं, तुम उनमें सबसे ज़्यादा दराज कद और ताकतवर इंसान हो। शोल्डर द स्काई, तुम आसमान को अपने कंधों पर थामो। वाइल आई फेच द एप्पल, जबकि मैं जाके सुनहरी सेब ले आता हूँ। देयर इज अ ड्रैगन सेड हरक्यूलिस, हरक्यूलिस ने कहा वहां पर एक अजदहा भी है। द सिंगिंग मेडन्स आर माई फ्रेंड्स, इस पर एटलस ने कहा वो गाना गाने वाली लड़कियां जो हैं उनसे मेरी दोस्ती है। एंड विल क्वाइटन द ड्रैगन, और जब मैं उन्हें कहूंगा तो वो उस अजदहे को खामोश करवा देंगी। हाउ कैन आई रीच द स्काई, इस पर फिर हरक्यूलिस ने कहा मैं आसमान तक कैसे पहुंचूं। क्लाइंब अप दिस माउंटेन बिसाइड मी, एटलस ने कहा इस पहाड़ पर चढ़ो और मेरे करीब आओ। इट इज माई लेबर टू फेच द एप्पल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेब लेके आऊं। इट इज अ फार हार्डर लेबर टू कैरी द स्काई, आंसर्ड एटलस, एटलस ने कहा आसमान को थामने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, ज्यादा मुश्किल काम है ये इन सुनहरी सेबों को लेकर आना। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मैन कुड शोल्डर द स्काई, यानी उसने कहा कि ये जो सेब लाना है ये आसमान थामने के मुकाबले में जो है वो ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ये जो आसमान का थामना है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मैन कुड शोल्डर द स्काई, महज इंतहाई ताकतवर इंसान ही इसको थाम सकते थे। नाउ हरक्यूलिस वाज प्राउड ऑफ बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, जब उसने तारीफ कर दी उसकी तो अब हरक्यूलिस को फख्र महसूस होने लगा अपने ताकतवर होने पर। सो ही क्लाइंब द माउंटेन, लिहाजा वो पहाड़ पर चढ़ा। एंड शोल्डर द स्काई, और आसमान को थाम लिया। ही सून फाउंड द स्काई वेरी हैवी, जल्दी उसको पता लगा ये तो बहुत भारी है आसमान जनाब। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, तवील इंतजार के बाद हरक्यूलिस सॉ एटलस रिटर्निंग फ्रॉम द वेस्ट, तवील इंतजार के बाद हरक्यूलिस ने एटलस को मगरिब की जानिब से लौटते देखा। वेयर द सन सेट्स इन, जहां पर सूरज गुरूब होता है। इन द सीज, समंदर की जानिब। एटलस गॉट नियरर एंड नियरर, एटलस करीब से करीब आता गया। एंड देन ही हेल्ड अप द गोल्डन एप्पल्स फॉर हरक्यूलिस टू सी, और उसने सोने के सेब पकड़े हुए थे हरक्यूलिस को दिखाने के लिए। हरक्यूलिस शाउटेड, हरक्यूलिस चिल्लाया, मैनी थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ग्लैड टू सी, मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फॉर द स्काई वेज हैवी, क्योंकि मुझे आसमान बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, बहुत वजनी है। एटलस लाफ्ड हार्टली, ये बात सुन के एटलस जोर जोर से हंसने लगा। सो हार्टली दैट ही शूक द सी एंड वेव्स स्प्लैशड अप अराउंड हिम, इतनी जोर से वो हंसा, जाहिर बात है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो जाइंट नुमा देवता था, लिहाजा उसके हंसने की वजह से करीब जो समंदर था उसकी लहरें ऊंची उठने लगी और उसमें छींटे पैदा हुए पानी के, जो कि बाहर जो है ना वो अतराफ में गिरने लगे उसके हंसने की वजह से। सो द स्काई इज हैवी, फिर वो तंजन कहने लगा आसमान भारी है। हीरो ऑफ 100 एडवेंचर, तुम तो अपने आप को 100 मुहिम्मात का हीरो कहते हो। दिस इज द एंड ऑफ योर एडवेंचर, अब तुम्हारी मुहिम्मात का इख्तिताम होता है यहाँ। यू कैन गो ऑन है होल्डिंग अप द स्काई, तुम आसमान को थामे रखो। एंड आई विल टेक द गोल्डन एप्पल्स टू योर किंग, और ये जो सुनहरी सेब हैं ये मैं तुम्हारे बादशाह के पास लेके जाऊंगा। हरक्यूलिस वाज हॉरिफाइड, हरक्यूलिस खौफजदा हो गया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, नो एटलस, नहीं एटलस, यू आर सो इनॉर्मस, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो। यू विल फ्राइटन द किंग, तुम तो बादशाह को डरा दोगे। एटलस टुक नो नोटिस, इस बात पर एटलस ने कोई तवज्जो ना दी। ही स्ट्रोड पास्ट, उसने कदम पीछे हटाए। देन एट लास्ट हरक्यूलिस वाज अफ्रेड, तब हरक्यूलिस बहुत ज्यादा डर गया। ही थॉट क्विकली, उसने जल्दी से सोचा, डेस्परेटली, बड़े मायूसाना अंदाज से, आई कांट फाइट हिम, उसने कहा मैं इससे लड़ भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ द स्काई,
इस आसमान की वजह से, क्योंकि मैंने आसमान को थामा हुआ है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। आई मस्ट ट्रेक हिम, लिहाजा क्या किया जाए, मुझे कोई चाल चलनी चाहिए इसके अगेंस्ट। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट हेल्प, उसने कहा 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की मदद चाहिए। माई शोल्डर्स आर हर्टिंग ऑलरेडी, मेरे जो कंधे हैं पहले ही बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। होल्ड द स्काई फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए आसमान को थामो। वाइल आई मेक अ कुशन ऑफ माई लायन स्किन, और मैं अपनी जो शेर की खाल है वो जरा गद्दी के तौर पर अपने कंधे पे रख दूं, बस इतनी सी देर का मेरा काम कर दो। एंड एटलस वॉज सिंपल इनफ टू बिलीव हिम, और एटलस बेचारा इतना सादा था कि उसकी बात का यकीन कर लिया। ही थ्रू डाउन द एप्पल्स, उसने वहीं सुनहरी सेब फेंके। एंड हेल्ड अप द स्काई, और आसमान को थाम लिया। हरक्लिस डक डाउन, जैसे ही एटलस ने दोबारा आसमान को थामा तो हरक्लिस नीचे झुका। स्नैच द एप्पल्स, सेब उसने छीने। एंड रैन, और वहीं से भाग गया। गुड बाय ही कॉल्ड, उसने कहा गुड बाय। इट इज माई लेबर टू फेच द एप्पल्स, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेबों को ले जाऊं। एंड योर्स टू होल्ड अप द स्काई, और तुम्हारी जिम्मेदारी आसमान को थामना है, लिहाजा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जा रहा हूं। फॉर डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स हरक्लिस वॉक ईस्ट, कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक हरक्लिस मशरिक की जानिब चला। वॉकिंग बैक टू द पैलेस, महल वापस जाने के लिए। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहां पहुंचा, द किंग वॉज नॉट एट ऑल प्लीज टू सी हिम, बादशाह बिल्कुल उसे देख के खुश नहीं था, क्योंकि वो तवक्को ही नहीं कर रहा था कि इस मुहिम से ये जिंदा सलामत वापस आ जाएगा। फॉर ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू फाइंड द सिंगिंग मेडन्स, क्योंकि उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो गाना गाने वाली लड़कियों के बाग को ढूंढ लेगा। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द गोल्डन एप्पल्स, और बादशाह हैरान था सुनहरी सेबों को देख के। When he heard that Hercules had actually held up the sky for Atlas, और फिर जब उसको ये पता चला कि हरकुलिस ने एटलस की जगह आसमान को भी थामा है, द किंग वॉज सो टेरिफाइड, वो इतना डर गया, दैट ही गेव द एप्पल्स टू हरकुलिस, कि उसने कहा कि ये सेब तुम ही ले लो। एंड शट हिमसेल्फ अप इन हिज पैलेस, और अपने आप को महल के अंदर बंद कर लिया इस खौफ और डर की वजह से। हरकुलिस हैड वॉन द गोल्डन एप्पल्स, हरकुलिस ने सुनहरी सेब जीत लिए थे। ऑफ ऑल हिज एडवेंचर्स, उसकी तमाम मुहिमात में से दिस वॉज द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी मुहिम थी। फॉर ही हैड शोल्डर्ड द स्काई, क्योंकि इस मुहिम के दौरान उसने आसमान को थामा था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये लेसन इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट लेसन, इसका इंट्रोडक्शन और जो पूरा लेसन हमने रीड किया है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद किसी किस्म का कोई पॉइंट ना समझ आया हो आपको, तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।